आज हम एक बहुत कॉमन कंडीशन के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है डार्क सर्कल। ठीक है, बहुत सारी पब्लिक इससे परेशान है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इस डार्क सर्कल के नाम पर चल रही है। कितनी मार्केट में मेडिसिन आती हैं, कितनी क्रीम्स आती हैं, सब बिना किसी रीजन के, बिना किसी इफेक्ट के केवल पब्लिक को इस तरफ ले जाके और अपना सामान बेच जा रही है। दोस्तों, डार्क सर्कल के बारे में अगर आपको परेशान है, पहले तो जानना है कि डार्क सर्कल है भी आपको या नहीं है। फिर है तो आप क्या कर सकते हैं, क्यों है आपके। कुछ कंडीशन तो ऐसी होंगी जिसको हम चेंज कर सकते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जान के ही आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि आप क्रीम लेते लेते ये 500 क्रीम लेते लेते ही मालूम चला या आपने जो है करोड़ों का फायदा कंपनी को पहुंचा दिया और अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ, वो चीज़ें आपको कहीं नुकसान हो। तो आप जाने कि ये क्यों होता है, कारण क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन तो इसमें होता है जेनेटिक। ठीक है, कोई फैमिली में रन करता है, कई लोगों की स्किन इस तरह से होती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अगर इस तरह का आ जाए तो ज़्यादा ट्रीटमेंट या इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। दूसरा ये जानिए दोस्तों कि जो हमारे आइज़ के नीचे की स्किन होती है ना, इसके अंदर ऑयली ग्लैंड्स बहुत कम होती हैं। हमारे पूरे फेस के ऊपर पसीना आता है, यहाँ पे पसीना नहीं आता है। फेस पिंपल्स निकलते हैं, यहाँ पे पिंपल्स कभी निकलते हैं। तो स्वेट ग्लैंड और सीबेशियल ग्लैंड यहाँ पर हमेशा कम होती है। दूसरी बात, ये स्किन थिन होती है। आप इधर की स्किन देखिए कितना थिक आपको स्किन लगेगा, लेकिन डार्क ये जो एरिया है आपका ड्राई सर्कल का, यहाँ की स्किन बहुत थिन होती है। इसके अंदर कोलेजन कम होता है, इसके अंदर इलास्टिन कम होता है। तो आपको ये समझ के चलना है कि इसकी डार्क सर्कल होने के रीजन बहुत सारी तरह के होते हैं। जैसे कई लोगों की स्किन जो होती है वो ब्लैक नहीं होती, लेकिन गड्ढे में होती है, तो उसका होलो स्किन बोलते हैं, वो ब्लैक लगती है। तो उसके ऊपर क्रीम लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपकी स्किन ब्लैक दिखाई दे रही है गड्ढे में होने की वजह से, तो आपकी सनकन आई है या जेनेटिकली आपकी आई इस तरह से है, तो उसमें आप कितना भी क्रीम लगा लीजिए वो आपको फायदा नहीं करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ की स्किन डेलिकेट होती है, तो ज़्यादा क्रीम लगाने से आपको इसमें नुकसान ही मिलेगा। आप अननेसेसरी कोई भी क्रीम इसके ऊपर ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक कारण होता है कि ब्लड सप्लाई की कमी होना यहाँ पर। दूसरा होता है लिम्फ का फ्लो, जो लिम्फेटिक्स होती है उसका फ्लो कम हो जाना। ठीक, उनको आप सुधार सकते हैं। अब कारण की बात करें, कारण में सबसे बड़ा फैक्टर आता है जेनेटिक, उसके बाद आता है स्ट्रेस, फिर आता है स्मोकिंग, क्योंकि अगेन वो वहाँ की ब्लड सप्लाई किसी भी एरिया की कम कर देता है। तो जहाँ की स्किन पतली है, वैसी बहुत वेस्कुलर नहीं है, तो वहाँ की सप्लाई पहले से ही 10% थी, आपने स्मोकिंग कर ली है क्रॉनिक, तो वो भी आपकी ब्लड वेसल पतली हो गई। जो आप क्रॉनिक अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा अल्कोहल जो लेते हैं, उसमें भी डार्क सर्कल पाए जाते हैं। जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उसमें डार्क सर्कल आ सकते हैं। जो सन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनमें भी आ सकते हैं। जो लोग कंप्यूटर पे, मोबाइल पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे पर डे काम करते हैं, उनमें भी डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपको बीच बीच में इसको स्ट्रेस को कम करना है अपना। आप मसाज कर सकते हैं, जितना आप मसाज करेंगे उतना वहाँ का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का भी, और लिम्फेटिक्स का फ्लो जो है, जो आप समझे कि टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं। लिम्फेटिक्स का काम होता है टॉक्सिन्स को दूर ले जाना, तो आप इसको मसाज करते रहिए। मसाज करने से ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और जो टॉक्सिन इकट्ठे हुए हैं वो आपको वापस चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको करना है। मॉइस्चराइजर आप लगाते रहिए। डार्क सर्कल में आप जितना ही मॉइस्चराइजर लगाएंगे, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। हाइड्रेट रहेगी तो प्लम्प रहेगी, थोड़ा सा मोटी स्किन लगेगी आपकी, तो उसमें सूखी स्किन वाली जो फीलिंग आएगी वो कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, सन में आप जाएं तो सनस्क्रीन लगाएं। बहुत बार यहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है किसी कारण से, तो बहुत दिन तक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस रही, आपको पता नहीं चला, धीमे धीमे खुजली करते रहे, आप फिंगर्स में लगाते गए और धीमे धीमे देखा तो स्किन थिक भी हो गई और ब्लैक भी हो गई, तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आपको बचना है। कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, पीसीओडी हो गया, एनीमिया हो गया, या कुछ डिसीज के बाद क्रॉनिक इलनेस रही है आपको, तब भी ये आपका जब पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है स्किन की, तो उस एरिया में भी आपका डार्क सर्कल कम आपके बढ़ सकता है। तो अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट फिर दो प्रकार का हो सकता है, ऐसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि 50% काम तो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। फिर भी काम नहीं बनता है, तब आप सेकंड पार्ट डॉक्टर के पास जाकर करा सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं, तो एक तो स्ट्रेस कम करना है। जो कारण है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस वाला काम है, या मोबाइल के सामने ज़्यादा बैठने का काम है, कंटिन्यूज बैठने का काम है, टीवी ज़्यादा देखने का काम है, सोने जगने का रेगुलेशन, स्मोकिंग अगर आप कम कर सकते हैं तो, अल्कोहल अगर कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें हाइड्रेशन देना है। आप इसके ऊपर सिंपल कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगाइए, या आप जो वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है उसमें विटामिन ई मिला के, ठीक है, इसको आप डेली लगाइए, नाइट में बहुत हल्की थिन लेयर की फॉर्म में।
दूसरा आता है हनी में आप मिला सकते हैं। अगर आप कभी कभी वीक में एक बार हनी में विटामिन ई का कैप्सूल मिला के हल्का सा लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन पहले उसको टेस्ट कर लेना। कोई भी सिंपल से सिंपल चीज भी आपको एलर्जी कर सकती है दोस्तों, क्योंकि ये आईज जो होती है यहाँ की स्किन, मैंने बताया कि पतली स्किन होती है यहाँ की। तो आप पहले कान के पीछे हल्का सा बना के जो भी आप लगाना चाहते हैं ईयर के पीछे आप लगाइए, एक रात लगा के रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपकी स्किन में, तब आप इसको लगा सकते हैं। और पहले कोई भी चीज ये वीक में 2 बार ही लगाएं। तो क्या क्या हमें लगाना है, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल में हम इसमें विटामिन ई का कैप्सूल लगा सकते हैं। एक दिन हम हनी, इसमें विटामिन ई लगा सकते हैं, ठीक है, एलोवेरा के साथ। अगर आपको फ्रेश एलोवेरा मिल जाता है तो वो भी आप इसमें लगाइए। एलोवेरा का लेप आप डेली कर सकते हैं इसके ऊपर, ये स्किन को हेल्दी रखने में और डिटॉक्सिफाई करने में आपको हेल्प करेगा। मॉइस्चराइजर आप अच्छा लगाइए, ठीक है। इसके बाद भी काम मीन्स कुछ तो बनेगा इससे काम। इसके बाद भी जो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, मान लो आपको और ज़्यादा अच्छा करना है, तो उसके लिए फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। डॉक्टर की सलाह में स्टार्ट हो जाती है क्रीम से, स्टार्ट होकर फिर मशीनें आती है, बहुत सारे लेवल तक आप जा सकते हैं। क्रीम में मीन्स ग्लूटाथियोन क्रीम आती है और कोजिक एसिड क्रीम आती है। तो मॉर्निंग में हम इसमें ग्लूटाथियोन क्रीम लगाएं और नाइट में कोजिक एसिड क्रीम के कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं जो आप डॉक्टर से पूछ के ही लगाएं। लेकिन ऐसे हमारी बात सुन के आपने ग्लूटाथियोन लगा लिया, कोजिक एसिड लगा लिया, कब तक लगाना है, कब बंद करना है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। खाने में क्या आपको खाना है, जैसे मैंने बताया कि इसमें ग्लूटाथियोन जो होता है स्किन वाइटनिंग में हेल्प करता है, उसकी टैबलेट आप ले सकते हैं। कुछ कोलेजन के कैप्सूल आते हैं, जो कोलेजन के कैप्सूल होते हैं वो आप ले सकते हैं, उससे स्किन आपकी थिक होती है, ठीक है। अब ये तो होगी मेडिसिन के बारे में। 3 से 4 महीने कम से कम आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोस्तों ये तो थी क्रीम के द्वारा, खाने की मेडिसिन के द्वारा, और जो आप घर में आपने कर सकते हैं इसके द्वारा, जो इसको डार्क सर्कल को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो थेरेपीज़ हैं, लेजर्स हैं, वो लेंदी टॉपिक है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए और मैं इसको अगली वीडियो आपके लिए हम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी डार्क सर्कल के बारे में। तो आप हमारी बहुत सारी वीडियोस में स्किन के ऊपर आती रहती हैं, आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डिफरेंट कंडीशन में क्या क्या हम हेल्प आप भी कर सकते हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद भी कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर फोन कीजिए, हमारे क्लिनिक पे आके आप हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू।